देश में जो 3.5% के मनुवादी ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा इस देश में 2 प्रकार की आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा कि हमने ही आजादी की लड़ाई में सारा तीर मारा, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए सभी लोगों को हमारे साथ रहना चाहिए और हमको वोट देना चाहिए। इस बात के लिए लगातार प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के द्वारा कभी अकबर की बात उठाई जा रही है, कभी बाबर की बात उठाई जा रही है, कभी औरंगजेब की बात उठाई जा रही है, कभी और बातें उठाई जा रही है। मतलब ये साबित करना चाहता है कि हम अंग्रेजों से लड़े इसलिए हमारे साथ रहो और हमको वोट दो, और दूसरा ये साबित करना चाहता है कि हम मुगलों मुसलमानों से लड़ रहे हैं इसलिए हमारे साथ रहो। चाहे किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा हो, चाहे किसी को खड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही हो, चाहे घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पीटा जा रहा हो, या इटावा में यादव को भागवत कथा कहने की वजह से पीटा गया। वैसे तो ये कहा जाता है कि भागवत कथा यादवों की है, कृष्ण की है, यादवों की है। अब पता नहीं कैसे यादव पूछते ही नहीं ब्राह्मणों से। यादवों को पूछना चाहिए ब्राह्मणों से कि कृष्ण को बताते हो तुम्हारे भगवान है। अब हमारे भगवान कृष्ण की कथा हम बढ़िया कह पाएंगे, तुम बढ़िया कह पाओ। भगवान हमारे, कृष्ण हमारे भगवान, और कथा हम कहते हैं, तुम हमको पीटते हो, मूत्र छिड़कवाते हो। पूछना चाहिए मगर पूछते नहीं। और आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो उसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये कोई अंग्रेजों के कारण नहीं है, ये कोई मुगलों के कारण नहीं हो रहा है, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था किन लोगों ने बनाई? धन्यवाद संचालक जी। साथियों, हमसे भारत मुक्ति मोर्चा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज गौरव महरिजान शंकरगढ़ बाजार निकट देवकाली बाईपास अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है। इस मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और मंडल के कोने कोने से आए मूल्यवासी साथियों, इस देश में जो 3.5% के मनुवादी ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा इस देश में 2 प्रकार की आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा लगातार इस बात को लेकर कि हमने ही आजादी की लड़ाई में सारा तीर मारा, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और आरएसएस के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए सभी लोगों को हमारे साथ रहना चाहिए और हमको वोट देना चाहिए। इस बात के लिए लगातार प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के द्वारा कभी अकबर की बात उठाई जा रही है, कभी बाबर की बात उठाई जा रही है, कभी औरंगजेब की बात उठाई जा रही है, कभी और बातें उठाई जा रही है। मतलब ये साबित करना चाहता है कि हम अंग्रेजों से लड़े इसलिए हमारे साथ रहो और हमको वोट दो, और दूसरा ये साबित करना चाहता है कि हम मुगलों मुसलमानों से लड़ रहे हैं इसलिए हमारे साथ में रहो। और इसको लेकर वो बड़ा कंफ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। इस बात को हम लोगों को, SC ST OBC के लोगों को खास तौर से समझने की जरूरत है कि जब मुसलमानों को मुगल कहा जाता है तो ये समझने की जरूरत है कि मुसलमान मुगल नहीं, मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। मुगल एक रेस थी, एक नस्ल थी जो विदेश से आई, जबकि मुसलमान वो है जो इस्लाम को स्वीकार करता है, वो मुसलमान हो जाता है।
इस्लाम एक धर्म है, उस धर्म को जो स्वीकार करता है वो मुसलमान बनता है। मुगल और मुसलमान अलग अलग है। और इसलिए भारत के अंदर जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट ने यह साबित किया कि भारत में जो मुसलमान हैं उनका डीएनए ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ में मिलता है। मतलब इनके पूर्वज मुसलमानों के पूर्वज और एससी एसटी ओबीसी के जो पूर्वज थे वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं। ये बात डीएनए टेस्ट ने साबित कर दी। और इसी वजह से दुनिया में इस्लाम में जातियां नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में इस्लाम है मगर इस्लाम में जातियां नहीं है। भारत में इस्लाम में मुसलमानों में जातियां हैं। वो इसलिए है क्योंकि इधर जो जातियां थी जब उन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, मुसलमान हो गए, तो भी जाति पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई और उधर भी जाति दिखाई देती। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है क्योंकि बड़े पैमाने पर आरएसएस बीजेपी के लोग इस बात को लेकर हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आज तो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि अब वो मुसलमानों की बस्ती को मिनी पाकिस्तान बोलने लगे। वो कहते पाकिस्तान। तो हमको समझने की जरूरत है कि एक अंग्रेजों का बात कर रहा है, एक मुगलों की बात कर रहा है, मुसलमानों की बात कर रहा है। तो हमें यह समझना है कि आज जो ढेर सारी समस्याएं हैं देश के अंदर जो पैदा हो गई, चाहे किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा हो, चाहे किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही हो, चाहे घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पीटा जा रहा हो, या इटावा में यादव को भागवत कथा कहने की वजह से पीटा गया। वैसे तो ये कहा जाता है कि भागवत कथा यादवों की है, कृष्ण की है, यादवों की है। अब पता नहीं कैसे यादव पूछते ही नहीं ब्राह्मणों से। यादवों को पूछना चाहिए ब्राह्मणों से कि कृष्ण को बताते हो तुम्हारे भगवान है। अब हमारे भगवान कृष्ण की कथा हम बढ़िया कह पाएंगे, तुम बढ़िया कह पाओ? भगवान हमारे, कृष्ण हमारे भगवान, और कथा हम कहते हैं, तुम हमको पीटते हो, मूत्र छिड़कवाते हो। पूछना चाहिए मगर पूछते नहीं। चाहे ओबीसी की गिनती का मामला हो नहीं हो रही, चाहे एससी एसटी ओबीसी का जो हक अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है उसका मामला हो, ये जो सारी समस्याएं आज की तारीख में पैदा है, क्या ये अंग्रेजों ने पैदा किया है या मुगलों ने पैदा किया है? ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात करके आपका वोट लेना चाहता है, एक पार्टी मुगलों और मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर आपका वोट लेना चाहती है। तो आपको यह तय करना है कि आज जो समस्याएं हैं ये अंग्रेजों ने पैदा की है या मुगलों ने पैदा की है, उन लोगों की वजह से हो रहा है या किसी तीसरे की वजह से हो रहा है। जब हम इस बात को समझते हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे, तब अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया था और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण करके इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इस देश का असल बासिंदा है, इस देश का मूल निवासी है, उसको हक अधिकार से वंचित करने का काम किया गया। और आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो उसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर आज भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये कोई अंग्रेजों के कारण नहीं हो रहा, ये कोई मुगलों के कारण नहीं हो रहा है, ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था किन लोगों ने बनाई? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट छपी और उस डीएनए रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो ब्राह्मण है उनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। मतलब ये मूल रूप भारतीय नहीं है, ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने का काम 3.5% ब्राह्मणों ने किया। ये हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े नहीं होंगे तो आपको ऐसे ही समझा देते,
मान लो हमारे बाप दादा पुरखे पूर्वजों ने जाति व्यवस्था बनाई होती, वर्ण व्यवस्था बनाई होती, मान लो यादव के बाप दादा ने बनाई होती, कुर्मी के बाप दादा ने बनाई होती, मौर्य, गरड़िया, धोबी, पासी, खटीक किसी के बाप दादा ने बनाई होती, तो बनाने वाला इतना मूर्ख होता है क्या कि अपने को लात जूता खाने के लिए नीचे रखेगा और दूसरे को सर पर बिठा ले? बनाने वाला तो इतना मूर्ख हो नहीं सकता कि खुद को नीचे रखेगा और दूसरे को सर पे बिठा लेगा। ऐसा तो कोई भी बनाने वाला नहीं कर सकता है। अगर इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है तो ये इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को बनाने का काम किया। क्षत्रियों ने नहीं बनाया, वैश्यों ने नहीं बनाया, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्यों ने अगर बनाया होता तो वो अपने को ऊपर रख लेते। ब्राह्मणों ने बनाया, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी लोगों को नीचे रखने का काम किया। ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था की वजह से आज हमारी समस्याएं हैं। ये व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को अधिकार वंचित किया। इस बात को ज्योतिबा फूले समझते थे, छत्रपति साहू महाराज समझते थे, बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर समझते थे। और इसलिए उनको जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा गया तो ज्योतिबा फूले ने रनाडे को कहा कि कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आ जाएगा, तो तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करो। ज्योतिबा फूले ने रनाडे को पूछा। ज्योतिबा फूले जानते थे अंग्रेज चले जाएंगे, ये कब्जा कर लेंगे, ये हक नहीं थे। छत्रपति साहू महाराज ने तिलक को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, कल तुम्हारा राज आएगा तो हमारी प्रजा के साथ तुम लोग क्या करोगे? हम नहीं आते। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पूछो गांधी और कांग्रेस के लोगों को, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, मगर देश के असल बासिंदे, असल मूल निवासी अभी तक आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि उनको उनका हक नहीं।